हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनाम एकेडमी। बच्चों, इससे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सीरीज़ में बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उस पर क्वेश्चंस, पुली के क्वेश्चंस, वेज के क्वेश्चंस सब कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अगर स्ट्रिंग के पास मास है, मतलब रोप है, रोप के पास मास है, वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो कभी कभी डराता भी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में डराता है, तो उस पोर्शन में हम लोग आ चुके हैं कांस्टेंट मोशन। तो अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से लेवल धीरे धीरे हाई होता चला जाता है, मतलब कि अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से आते हैं, कांस्टेंट मोशन से। तो इसके कॉन्सेप्ट पे, कांस्टेंट रिलेशन के कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है, और इसको समझ के फिर बाकी हम टफ जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कांस्टेंट मोशन होता क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। कांस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्टेड, मतलब लिमिटेड बोल सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं। मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन पे डिपेंड कर रहा है या फिर उसके कारण लिमिट हो गया है। जैसे इसके पहले हम कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आगे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मास m1 है, ये मास m2 है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे। अगर यही ऑब्जेक्ट फ्री रहता मूव करने के लिए, m1, कोई स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं रहता, तो ये डायरेक्ट नीचे आ सकता था, फ्री फॉल होता है, इसका एक्सेलरेशन g होता है। ये भी फ्री फॉल होता अगर ये कोई एक्सेलरेशन, कोई स्ट्रिंग नहीं कनेक्ट होता, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाता, किससे? g से। मतलब इतना समझ में आ रहा है हमें कि अगर ये फ्री है तो इनका मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग से बंध गए तो इनका मोशन फिर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट मोशन, अगर ये मास ज़्यादा है तो नीचे आएगा, ये मास ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट मोशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। ठीक है, बंधा हुआ मोशन इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। अब डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन हमें समझना है क्वेश्चंस, जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, वो समझना है। तो इसको हम इजीली समझ में आ जाइए हमें, इसके लिए हम इसको 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है कॉल्ड जनरल कांस्टेंट। जनरल कांस्टेंट। सेकेंड है पुल्ली कांस्टेंट, जिस पे एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है, लेकिन इसमें मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवेबल पुल्ली का। पुल्ली कांस्टेंट तो इजी है, ये वाला पोर्शन तो इजी है, मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवेबल पुल्ली का कॉन्सेप्ट, वो समझना इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट। फिर थर्ड है वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट। एंड फोर्थ है वेज एंड पुल्ली कांस्टेंट, मतलब कि वेज भी रहेगा और पुल्ली भी रहेगा, वेज एंड पुल्ली कांस्टेंट। तो एक ही करके पढ़ेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक साथ इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। बेटर है हम एक ही करके पढ़ें, पहले जनरल कांस्टेंट, फिर पुल्ली, फिर वेज पुल्ली मिक्स कर देंगे, इससे हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ये टॉपिक्स यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेई मेन में भी आता है, नीट में भी आता है, और एडवांस लेवल पे भी चला जाता है क्वेश्चन। अगर टफ बनाना हो तो यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट टफ वही होता है जो हमें आता नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ हमें आ रहा है तो दैट इज़ नॉट टफ, तो हमें समझ लेना है, तो टफ वो नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना इस पर एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कांस्टेंट। क्वेश्चन के थ्रू ही सब समझने वाले हैं हम यहाँ पे। जनरल कांस्टेंट, क्या होता है जनरल कांस्टेंट में? क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक जो नॉर्मल मेथड है और बाकी वेक्टर का यूज थोड़ा सा करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं
क्या है, यहाँ पे एक वॉल है और ये ग्राउंड है। यहाँ पे एक रखा गया है एक लैडर, मान लेते हैं लैडर है ये, ओके, एकदम से मस्त लैडर है ये, लेकिन यहाँ पे आके मुड़ गया तो इसको सीधा करना पड़ेगा। ये लेंथ क्या है, एल है, इस लैडर का लेंथ एल है। यहाँ से हमसे पूछता है कि अगर लैडर का ये एंड विथ वेलोसिटी v आगे जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, फिसल रहा है आगे की तरफ, या फ्रिक्शन है भी तो ऐसा है, कम है फ्रिक्शन इसलिए फिसल रहा है आगे की तरफ, तो इस एंड का वेलोसिटी क्या होगा, v। ये अगर मैं इसे नाम दे दूं a और ये नाम दे दूं मैं b, तो b एंड ग्राउंड पे जा रहा है वेलोसिटी u से। अगर मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये एंगल ये एंड u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये एंड किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझना है, कुछ चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट जो इसका है वो समझ के रखना है कि सबसे पहले दिस कुछ भी हो जाए, कहीं भी चेंज, ये लेंथ चेंज हो जाएगा, ये लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन द लेंथ ऑफ दिस लैडर विल नॉट चेंज। जो लेंथ एल रहेगा ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, अगर ये अंदर आता तो ये कम हो जाता, ये ऊपर जाता, बट द लेंथ ऑफ लैडर विल नॉट चेंज। आगे जब हम लोग स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेंथ ऑफ लैडर विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। ओके, तो इंडिविजुअल लेंथ चेंज हो रहे हैं, ये एक्स एक्सिस में लेंथ चेंज होगा, वाई एक्सिस में लेंथ चेंज होगा। मान लेता हूं मैं अभी के लिए जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये लेंथ एक्स है, इस इंस्टेंट पे दिख रहा है ये लेंथ वाई है। ओके, ये लेंथ एल है। मैंने क्या बताया था, दो मेथड से, सबसे पहले जो बेसिक मेथड है उसका यूज़ करेंगे, फिर दूसरा मेथड जो इजी वाला मेथड है उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये y लेंथ है, ये x लेंथ है, ये लेंथ l है। हमें पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिए हम लोग। अब क्योंकि ये लेंथ के टर्म में लिए हमें चाहिए वेलोसिटी, तो लेंथ को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेंथ को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कर दिया डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे हमें सामने दिख रहा है कि दिस इज एक्स टर्म, दिस इज टी टर्म, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता ये डायरेक्टली, तो इसे हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स लाना पड़ेगा इनटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स लाया, डी एक्स हटाया, प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई लिखना पड़ेगा और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ लैडर विल नॉट चेंज, और जो चेंज नहीं होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है जीरो। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया जीरो। अब यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अब तो हो सकता है, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और इसे dx अपॉन dt है। dx अपॉन dt का वैल्यू क्या है, चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज u। यहाँ पे u क्या है हमारा, dx अपॉन dt, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, v, दिस इज dy अपॉन dt। y कैसे चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, तो v क्या है हमारा dy अपॉन dt। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। आगे मैं कंसीडर करूंगा इसे, dx अपॉन dt क्या हो गया हमारा u, ओके, प्लस ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, और dy अपॉन dt क्या हो गया हमारा v, ओके, इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम इसे इधर लिखें 2y इंटू वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2x इंटू यू। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं -x अपॉन y इंटू यू।
ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नीचे आ रहा है ये। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे x/y इंटू यू हो जाएगा। थीटा एंगल है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा? u cot थीटा। u cot थीटा, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो u cot थीटा ये क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड भी सीखेंगे अभी हम, लेकिन ये बेसिक मेथड है। बेसिक देखो, हमें कभी भी बेसिक्स पे स्टिक होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले स्टिक हो जाओ बेसिक पे। बेसिक कॉन्सेप्ट ढूंढो। प्रॉब्लम ये होती है ना, हम क्वेश्चंस करने चले जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं होल्ड कर पाते हैं। तो कभी भी कॉन्सेप्ट को होल्ड करो। क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जाएंगे, सॉल्व होते रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे कि स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमारा दिमाग छोटा सा, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता। और जब आप पेपर देने जाते हैं तो एक चैप्टर का टेस्ट तो होता नहीं है कि एक ही चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद कर लिए आपको पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है। बेहतर है ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होल्ड करो और उसी को बार बार रिपीट करो। रिपीटिशन, रिवीजन, किसी चीज़ को रिपीट करने से हम उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। तो चीज़ों को रिपीट करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसका मैंने बताया था दूसरा तरीका भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके पहले जो भी हम लोग जैसे ये कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9th-10th में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद वाला जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे अभी, वो हम लोग अभी वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अभी वो यूज़ करके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। देखते हैं क्या मेथड है। यही क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये लैडर है, ये बार बार ये लैडर नीचे आके मुड़ जाता। लैडर है ये। ओके, लेंथ अभी भी एल है, लेंथ अभी भी एल है। ठीक है, ये एंड वेलोसिटी u से आगे जा रहा है, हमें फाइंड करना है ये एंड वेलोसिटी v से। इसे बोला था मैंने a, इसे बोला था मैंने b। ओके, तो मुझे v का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान रखना है कि ये वेलोसिटी चेंज हो सकता है, ये वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन जिस वेलोसिटी से ये रॉड नीचे आ रहा है अलोंग रॉड कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा ये। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें शॉर्ट मेथड से करने हैं, आगे हम लोग स्ट्रिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी विल नॉट चेंज। यहाँ पे अलोंग रॉड वेलोसिटी विल नॉट चेंज। जो इसका कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी अलोंग रॉड होगा, उसी का कंपोनेंट यही अलोंग रॉड होगा। तो अलोंग रॉड वेलोसिटी विल नॉट चेंज, सेम वेलोसिटी होने वाला है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा। सेम वेलोसिटी हर जगह रहने वाला है। तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज किए थे अभी कि लेंथ ऑफ लैडर विल नॉट चेंज, अब लेंथ के अबाउट कहीं वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मतलब कि बेसिक ये है लेंथ ऑफ लैडर और लेंथ के अबाउट, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है हमारा, मतलब कि लेंथ के अबाउट हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाला है हर जगह। तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ से। वेलोसिटी अलोंग क्या लिख सकते हैं? अलोंग रॉड वेलोसिटी विल नॉट चेंज, या फिर वेलोसिटी विल बी सेम एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहने वाला है। रॉड के अलोंग हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहने वाला है। ठीक है, अब मुझे v का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो जरा, यहाँ पे एंगल बना थीटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एंगल थीटा है, ये वाला अगर इसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूँ, ठीक है, तो आगे बनाऊँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंगल क्या बनेगा? थीटा। मुझे क्या इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। ये वेलोसिटी v है डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। पेन चेंज करने दो, एक ही कलर हो जाएगा, ये फिर समझ नहीं आएगा। ओके,
एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। डाउनवर्ड वाला क्या है हमारा, v है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा हमारा थीटा। ठीक है, अब देखो जरा यहां से क्या है, ये थीटा के कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा, v sin थीटा। मतलब कि अलोंग रॉड एट पॉइंट ए पे जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉड है अलोंग रॉड, वो क्या है हमारा v अलोंग रॉड लिख देता हूं मैं, अलोंग रॉड वेलोसिटी कितना है हमारा v, क्या है हमारा v sin थीटा। ठीक है, ओके, यहां से ये एंगल थीटा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा थीटा, थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी है हमारा u, तो क्या हो जाएगा ये u का ये हो जाएगा cos थीटा, u का क्या होगा ये cos थीटा। ओके, तो एट पॉइंट B ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हुआ, u का ये cos थीटा, ये u का sin थीटा, क्या हुआ u का sin थीटा। तो अलोंग रॉड v b क्या हो जाएगा हमारा u cos थीटा, और हमें पता है अलोंग रॉड va इक्वल्स टू vb, va इक्वल्स टू vb, तो कितना हो जाएगा ये v sin थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या हो जाएगा u cot थीटा। यही तो इसके पहले आया था, v इक्वल्स टू u cot थीटा, सेम ही आया था वेलोसिटी यहाँ पे u cot थीटा। यहाँ से इस मेथड से भी यही आया, इस मेथड से भी यही आया, यही दो मेथड है, इजीली हम लोग इसको कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे तो अब फर्स्ट टाइम मैं सिखा रहा था आपको, तो डायरेक्ट मैं एक एक करके एंगल ले लेके सिखा रहा था मैं, बट अगर आपको प्रैक्टिस है तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये v है, ये v है, तो v का cos थीटा, v का sin थीटा, यहाँ पे v का u का cos थीटा, u का sin थीटा, अलॉन्ग रॉड सेम वेलोसिटी। डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगा आगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो ये मेथड ईजी है, ये मेथड बेसिक है, दोनों में से आपको जो मेथड यूज़ करिए, ये मेथड बेसिक है और ये मेथड ईजी है, तो दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये जनरल कांस्टेंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसके बाद जनरल कांस्टेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे पुली कांस्टेंट, जहाँ पे मूवेबल पुली के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है, एक और क्वेश्चन किस पे, जनरल कांस्टेंट पे। एक पुली है, लेकिन पुली ला दिया तो मूवेबल पुली नहीं है, ये फिक्स्ड पुली है। यहाँ से स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है मास m का, ये थोड़ा दूर हो गया, इसको नज़दीक लाना पड़ेगा। ओके, ये वर्टिकल है, यहाँ से एंगल, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा है। ओके, अगर ये एंड वेलोसिटी u से नीचे जा रहा है, ये एंड वेलोसिटी u से नीचे जा रहा है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लॉक कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक में मान लेता हूँ v। ठीक है, फिर से दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, दोनों मेथड से मैं करके देता हूँ भी आपको, देखो कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बाकी क्वेश्चन पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन इस पे आ जाए जनरल कांस्टेंट पे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या है, फर्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एंड यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिस लेंथ इज x,
ये लेंथ हमारा मान लेता हूँ मैं L, और यहाँ पे ये डिस्टेंस पे मान लेता हूँ y। ध्यान क्या रखना हमें कि अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अभी अलोंग रॉड की बात कर रहे थे, आगे यहाँ पे अलोंग स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ पे u है, यहाँ भी u रहेगा, यहाँ भी u रहेगा, यहाँ भी u रहेगा, यहाँ भी u रहेगा, यहाँ भी u रहेगा। क्या है? अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, या फिर सेम बोल सकते हैं, सेम बोलना ज़्यादा सही वर्ड है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। ओके, तो पहला फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। जरूरी नहीं हर केस में पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये लेंथ L है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, तो हमें इसको ये वाला वेलोसिटी फाइंड करना है, ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जाएंगे हमें पता है ये दिस लेंथ, तो क्या हो जाएगा, दिस L स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इसको क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, लेंथ तो हमें पता चल गया, वेलोसिटी चाहिए, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। डी एल स्क्वायर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी। यहाँ से फिर से अभी डिफ्रेंशिएबल नहीं है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे लाना पड़ेगा डी एल, और डी एल में हटाना भी पड़ेगा, एक्स्ट्रा हम कुछ अपने मन से ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सिर्फ ऊपर जाएगा, ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों तरफ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब एक्स वाला लेंथ चेंज नहीं होगा, ये लेंथ नहीं होगा चेंज, जो चेंज नहीं होगा उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ये सिर्फ ऊपर जा रहा है तो सिर्फ y रहेगा, तो हमारा ये चेंज कितना हो गया, 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी इंटू डी टी डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ से डी एल स्क्वायर अपॉन डी एल मतलब क्या, एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2l इंटू डी एल अपॉन डी टी क्या है, u। मैंने क्या बताया था, अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेन्स सेम, यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगा, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u हो जाएगा, इक्वल्स टू डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएगा 2y, और डी वाई अपॉन डी टी जो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी v है, यहाँ से ये 2l है, ओके, इंटू 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, l इंटू यू अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, v। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू u अपॉन y अपॉन l, तो v इक्वल्स टू u u अपॉन y अपॉन l क्या हो जाएगा, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u सेक थीटा। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, एक ये मेथड तो है हमारा, ये मेथड जिंदाबाद, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हम। ये मेथड फिर से जैसा पीछे यूज़ किए थे वही वैसे यूज़ कर लेंगे, दूसरा मेथड भी जैसा पीछे यूज़ किए थे वैसा अभी यूज़ कर लेंगे। अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी विल नॉट चेंज, अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, तो हम ऊपर वाला जो कंपोनेंट है उसका अलोंग स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। देखो इतना नहीं करके हम इजीली मेथड से, दूसरे मेथड से हम कर सकते थे। क्या है, फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग यहाँ से है, ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग यहाँ से है, ओके, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा है, मास m है, ये नीचे u से जा रहा है और ये नीचे u से जा रहा है। ओके, मैंने क्या बताया कि अलोंग स्ट्रिंग, ये ढंग से लिखने दो इसे, अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो अलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगा
तो ये u यहाँ पे है तो कलर चेंज करने तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखना ज़रूरी है हर जगह। अच्छा दिखने के लिए तो बहुत कुछ मेहनत करते हैं हम लोग। क्या है, ये u है, ये u है। क्या हर जगह वेलोसिटी u होगा। मुझे ये वेलोसिटी फाइंड करना है v, तो क्या है ये वेलोसिटी मुझे पता, ये फाइंड करना है, ध्यान रखना। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। ये मास m है, ये वेलोसिटी क्या है, u है। ये वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या बताया, u चेंज नहीं हो सकता है। u चेंज अलॉन्ग ए स्ट्रिंग वेलोसिटी विल नॉट चेंज। फिर से लिख लेना है, अलॉन्ग, एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करो, हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अलॉन्ग ए स्ट्रिंग वेलोसिटी विल नॉट चेंज। इसके पहले था अलॉन्ग रॉड वेलोसिटी विल नॉट चेंज। अलॉन्ग ए स्ट्रिंग वेलोसिटी विल नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा या फिर रिमेन सेम, एक ही बात है। क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा नहीं, इसका ये कंपोनेंट इधर की तरफ फाइंड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक कंपोनेंट फाइंड करने गए हम, कितना हो जाएगा, ये v का cos थीटा हो जाएगा, v cos थीटा। ओके, अब ये क्योंकि ये अलॉन्ग स्ट्रिंग ही है, v cos थीटा क्योंकि चेंज होगा नहीं, मतलब v cos थीटा u के इक्वल होना चाहिए, u इक्वल्स टू v cos थीटा होना चाहिए हमारा, क्योंकि जो भी होगा फाइनल वेलोसिटी तो u ही होने वाला, मतलब v का cos कंपोनेंट कितना होगा, u के बराबर होगा, तो हम लोग v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u अपॉन cos थीटा, मतलब v इक्वल्स टू u sec थीटा, v इक्वल्स टू u sec थीटा। तो सेम ही आया रिजल्ट, जो इसके पहले रिजल्ट आया था सेम ही रिजल्ट आया, यहाँ पे यही आया था, v इक्वल्स टू u sec थीटा, यहाँ भी आया v इक्वल्स टू u sec थीटा। तो सेम ही, दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है। आपको जो अच्छा लगे दोनों मेथड सीख लो ना। अच्छे लगने की बात क्या है, दोनों मेथड सीख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। हम पीछे वाला यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए हमें, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए हम रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।